में आप लोग देखने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को मालूम है शमशेर की वालदा की डेथ हो चुकी है। और दोस्तों, शमशेर अपनी वालदा की कब्र पर जाकर दुआ करता है कि अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आखिरी वक्त में आपके साथ नहीं था, लेकिन मुझे जैसे ही मालूम हुआ मैं आपके पास आया था, लेकिन दारा और बाबा साहब ने मुझे मिलने नहीं दिया। दोस्तों, अफसोस की बात, शमशेर की वालदा सब सुन रही होगी लेकिन कोई जवाब नहीं देती। वहीं शमशेर अपनी वालदा की मिट्टी उठाकर और कसम खाता है कि मम्मी आपके कातलों को मैं छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, शमशेर का सीधा इशारा बाबा साहब की तरफ होता है, क्योंकि शमशेर को भी मालूम है कि उसकी वालदा की डेथ बाबा साहब की वजह से हुई है। और दोस्तों, अब शमशेर बाबा साहब को नहीं छोड़ेगा और खून के आंसू बाबा साहब को रुलाएगा, जैसे बाबा साहब ने सबको रुलाया है। वहीं दूसरी तरफ आप सबको मालूम है निदा और एहसन की भी शादी हो गई है। और दोस्तों, निदा और एहसन जब घर जाएंगे तो अंजलिब उनका अच्छे से वेलकम नहीं करती और अंजलिब एहसन को कहेगी निदा को घर से निकाल दो, मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी, बेहतर यही होगा इसे निकाल दो एहसन। लेकिन एहसन कहेगा अम्मी रिलैक्स हो जाएं, अब ये मेरी बीवी है, हम लोग शादी करके आए हैं और आपको अब निदा को बहू मानना होगा। अंजलि बिल्कुल पागल हो जाती है और महक पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रेहान उसे रोक लेता है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बाबा साहब भी प्लान बना रहे होंगे कि अब शमशेर किसी भी वक्त बाबा साहब पे वार कर सकता है। वो इसी वजह से शेरू को बुलाएगा और कहेगा मुझे अब शमशेर और महक की लाश चाहिए और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, शेरू हाथ जोड़कर कहेगा बाबा साहब जो आपका हुक्म, इस बार कोई गलती नहीं होगी।